गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको अप्रेंटिस के बारे में कुछ बताएंगे कि अप्रेंटिस है क्या और अप्रेंटिस होता कैसे है। कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो मार्क्स बेसिस पे आपको सेलेक्ट करके लेके जाती है और कुछ ऐसे भी कंपनी है जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है और वो 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए अप्रेंटिस करवाती है। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है कि वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आधार पर सेलेक्ट करके लेके जाता है और वो आपको कम से कम 1 साल 6 महीना 2 साल या 3 साल तक आपको एक्सपीरियंस के रूप में अपने कंपनी में काम करवाता है और वहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर के साथ रहकर आपको एक्सपीरियंस देता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 10th क्लास पास करने के बाद अगर आप ITI करते हैं तो 10th क्लास का टोटल मार्क्स प्लस ITI के टोटल मार्क्स जोड़कर दोनों को परसेंटेज निकालने के बाद आपका सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू होता है। जिस कैंडिडेट का परसेंटेज अच्छा होता है उसी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सेल, भेल, गेल या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर डीजल मैकेनिक या फिर रेलवे अप्रेंटिस सब करवाता है। इसमें होता क्या है कि आपका अप्रेंटिस के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि आपका इंडियन रेलवे में कुछ ऐसे ट्रेड है जिनका कार्यकाल 3 साल या 2 साल या 1 साल के लिए अप्रेंटिस करवाता है। अब इसमें अप्रेंटिस होता कैसा है? तो अप्रेंटिस में जब आप जाइएगा तो अप्रेंटिस में करता क्या है कि जब आप पहला साल में रहेंगे, फर्स्ट ईयर में जाइएगा, जब फर्स्ट ईयर में आप पहुंचते हैं तब आपको वहाँ पे काम करने के बेसिस के रूप में एक तो एक्सपीरियंस मिल रहा है, वहाँ पे आपको लंच और डिनर की व्यवस्था होती है वहाँ के कैंटीनों में। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पर ईयर्स आपको स्टाइफन के रूप में 4179 रुपया प्रति साल, यानी कि अगर 1 साल का है तो आपका 4179 रुपया और कुछ रूम किराया जो होता है वो इसमें इंक्लूड कर देता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ के एरिया और लोकेशन के अंतर्गत अगर जो भी रूम किराया चल रहा है, जैसे मान लीजिए 2000 है या 2500 है, जो भी है इसमें इंक्लूड करके वो सारे जो फैसिलिटी है आपको मिलती है, यानी कि 8000 के लगभग 8000 अबाउट या 8000 से थोड़ा कम ज़्यादा आपको मिलता है। ये आपका प्रथम ईयर यानी कि प्रथम वर्ष में आपको 4179 रुपये रहता है जो भारत सरकार के तरफ से लागू किया गया है। और दूसरे साल में क्या होता है कि इसमें 597 रुपया इंक्रीज कर दिया जाता है। कितना? 597 रुपया, यानी कि हम टोटल करें तो 4776 रुपया आपका दूसरे साल में होता है, यानी कि दूसरे वर्ष में आपको 4776 रुपये मिलता है। जबकि जब तीसरे वर्ष में आप जाइएगा तो फिर आपको 500 यानी 597 रुपये आपको ऐड कर देगा, यानी कि आपको 5353 रुपये 5353 या 5376 13 7 9 16 7 9 16 है 17, यानी कि 5373 रुपये आपको स्टाइफन के रूप में मिलता है। अब जब आप इसमें पास आउट करते हैं तब आपका एनुअल एग्जाम होता है। एनुअल एग्जाम क्या होता है? एनुअल एग्जाम में आपका थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल दोनों होता है और दोनों का नंबर जुड़कर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जो सर्टिफिकेट आप लेकर जाइएगा, जिसको हम लोग NSC बोलते हैं, तो आप कहीं भी लेके जाइएगा तो उसको प्राथमिकता ज़्यादा मिलती है। आपको पता होगा कि भारत सरकार के तरफ से जो भी वैकेंसी आता है उसमें कम से कम 10% सीट जो होता है NSC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाले के लिए रिजर्व रखा जाता है।
अब बात आती है कि ये डॉक्यूमेंट आपको प्रदान कौन करता है, यानी कि ये आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका प्रमाण पत्र है, देता कौन है? तो अप्रेंटिस यानी NAC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो होता है भारत सरकार आपको देती है, यानी कि भारत सरकार, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी वो भारत सरकार की तरफ से मिलेगा। और उसके जो सर्टिफिकेट के नीचे जो साइन होता है सेक्रेटरी का, वहां पे आपको लिखा रहेगा भारत सरकार NAC सेक्रेटरी, और नीचे उसका साइन रहेगा। तो अब कहने का मतलब है कि इस NAC सेक्रेटरी का महत्व क्या है? तो NAC सेक्रेटरी जो साइन करता है उसका भारत में सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि रेलवे हो गया या फिर कोई भी जो नवरत्न या महारत्न कंपनी है उसमें इसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है। तो ये रही आपका अप्रेंटिस का हैसियत। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए।